हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, अच्छे से स्टडी आप लोग कर गए होंगे। तो आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कक्षा 10 के प्रश्नावली 12.3 का क्वेश्चन नंबर 9, जो कि बहुत ही आसान क्वेश्चन है, लेकिन बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। चलिए, बोला है आकृति 12.27 में ए बी और सी डी केंद्र ओ वाले एक वृत्त के दो परस्पर लंब व्यास हैं, ठीक है। उसके बाद बोला है तथा ओ डी छोटे वृत्त का व्यास है। यदि ए ओ इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यहाँ पे देखिए, हमको इस वाले क्षेत्रफल का, इस वाले क्षेत्रफल का, इसका क्या करना है जी, मान ज्ञात करना है। अब दिया है, क्या दिया है जी, व्यास दिया था यहाँ पे। ओ ए का मान दिया है 7 सेंटीमीटर। ओ ए कहाँ है जी, यहाँ पे। अगर इसका 7 है तो इसका भी कितना होगा जी, 7। इसका भी 7 है, इसका भी कितना हो जाएगा जी, 7। कोई दिक्कत नहीं है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं हल। सबसे पहले दिया क्या है जी, यहाँ पे लिखते हैं दिया है, दिया है। क्या दिया है जी, यहाँ पे चूंकि बड़े वृत्त की त्रिज्या, क्या जी, बड़ा वृत्त ये वाला, इसका त्रिज्या ही दिया है ना, तो यहाँ पे लिखते हैं चूंकि बड़े वृत्त की त्रिज्या यानी क्या होगा जी, बड़ा वृत्त है तो हम यहाँ पे बड़ा आग ले लेंगे। कितना है जी, 7 सेंटीमीटर। तो अब छोटे वाले वृत्त का त्रिज्या कैसे निकलेगा जी, तो यहाँ पे लिखते हैं इसलिए, इसलिए छोटे वृत्त की त्रिज्या, छोटे वृत्त की त्रिज्या यहाँ पे आपका हो जाएगा स्मॉल। आग ले लेते हैं, ये क्या होगा जी, ये वाला त्रिज्या है, यहाँ से यहाँ तक कितना है जी, 7 है, तो इसका त्रिज्या निकालना है। इसका मतलब 7/2 कर देंगे, इतना आ गया सेंटीमीटर। कोई दिक्कत नहीं है। हमको छायांकित भाग का क्या निकालना है जी, क्षेत्रफल निकालना है। यहाँ पे लिखते हैं प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा जी, कैसे निकलेगा बोलिए। हम इस वाले वृत्त का क्षेत्रफल को क्या करें जी, जोड़ दें। यहाँ पे लिखते हैं छोटा वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है, प्लस, प्लस अगर हम इस वाले अर्ध वृत्त के क्षेत्रफल में से ये वाला जो त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे, तो ये वाला क्षेत्रफल आएगा कि नहीं बोलिए। अगर हम पूरा इस अर्ध वृत्त के क्षेत्रफल में से ये वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल हम घटा दें, तो ये वाला आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखते हैं बड़े अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, क्या जी, बड़े अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। कोई दिक्कत नहीं। तो अब यहाँ पे त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होगा जी, पाई, और छोटा वाला है तो यहाँ पे इतना हो जाएगा, प्लस बड़े अर्धवृत्त का क्षेत्रफल फॉर्मूला क्या होता है जी, पाई आर। आर का मान कितना जी, कैपिटल आर, और उसका बाटा में 2, क्योंकि अर्धवृत्त का क्या होता है जी, आधा होता है। यहाँ पे देखिएगा, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल यहाँ पे कुछ नहीं, 90 डिग्री का कोण है। अगर 90 होता है तो कौन सा फॉर्मूला लगता है जी, यहाँ पे हो जाएगा 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, यही होगा ना फॉर्मूला, ऊंचाई। चलिए, पाई का मान कितना जी, 22/7। आर, स्मॉल आर का मान कितना है जी, 7/2, तो यहाँ पे हो जाएगा 7/2। स्क्वायर चल गया, इसका मतलब 2 बार गुणा होगा, ठीक है, प्लस है तो प्लस। पाई का मान 22/7 हो जाएगा। आर, कैपिटल आर का मान कितना जी, 7, तो यहाँ पे हो जाएगा 7 × 7, क्योंकि स्क्वायर चल गया है। या नीचे बाटा में कितना है जी, 2 है तो 2, माइनस तो माइनस 1/2। यहाँ पे आधार कितना हो जाएगा जी, आधार का मान देखिएगा, तो आपका ये वाला हो जाएगा यहाँ से लेके यहाँ तक। तो ये वाला 7 है, ये वाला 7, 7 7 मिलके 14 हो गया। ऊंचाई कितना होगा जी, ये वाला 7 सेंटीमीटर, ठीक। कोई कटने वाला है, यहाँ से 7 से 7 खत्म, यहाँ पे 2, 11 मार्क में खत्म। यहाँ पे कितना कीजिए, 11 में 7 से गुणा होगा 77, बटा में हो जाएगा 2, प्लस ये कटेगा, ये 11 मार्क्स में, ये 7 से 7 खत्म, 11 सत्ते 77, और नीचे कुछ नहीं बचा तो छोड़ दीजिए, माइनस ये कटेगा 7 मार्क्स में, 7 सत्ते 49 होता है। यहाँ पे अगर इसमें 2 से भाग दीजिएगा 77 में, तो कितना मार्क्स में कटेगा जी, यहाँ पे 3 दूना हो जाएगा 6, यहाँ पे 1 7, 8 दूना कितना हो जाएगा 16, घटेगा ये पॉइंट लेंगे यहाँ पे, 2 5 10, कितना आ गया जी 38.5। तो 38.5 यहाँ पे ये घटेगा
7 में से 9 तो जाएगा नहीं, तो 17 में से 9 गया, कितना बच जाएगा जी? 17 में से 9 गया तो 8। यहाँ पे अब 6 में से 4 गया 3। ठीक है, यहाँ पे इसका हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो 38.5, इसमें 38 जुटेगा तो कुछ नहीं, 0.5, 8 8 16 3 3 6 1 7, कितना हो गया जी? सॉरी, यहाँ पे घटेगा तो 6 में से 4 गया 2 यहाँ पे आएगा ना, हाँ, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 6, कितना आ गया जी? 66.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। छायांकित भाग का क्षेत्रफल कितना आएगा जी? इतना आ जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन को लेकर, लेकिन इसमें अगर कहीं आपको दिक्कत हो तो आप इसको वीडियो को दोबारा से देखिएगा, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा।